हेलो एंड वेलकम बैक विद अनदर लेसन प्लान। और आज का जो लेसन प्लान है वो है हमारा फिजिक्स का दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। आप इसको क्लास 6 से 8 तक किसी भी लेसन प्लान के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें दिनांक वगैरह, जो आपको पता ही है, स्टार्टिंग जो आपका फिलअप होता है, दिनांक हो गया, कक्षा, विषय, उपविषय, वादन, अवधि, और उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे प्रकरण दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। सामान्य उद्देश्य इसका यही होता है कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब कि साइंटिफिक टेम्पर जो होता है, उसका विकास करना। जब हम लेसन प्लान में ये सब चीज़ें लिखते हैं, ये तो हमारी एज इट इज़ आती है, लेकिन जब आप इनको क्लास में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कभी भी टॉपिक जो होता है हमारा वो स्टार्ट नहीं होता है। उससे पहले हमेशा हमारे क्या आते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है कि ज्ञानात्मक की अगर हम बात करें कि विद्यार्थी दीप्त और अदीप्त वस्तुओं की परिभाषा जान सकेंगे। बोधात्मक की अगर बात की जाए तो विद्यार्थी प्रकाश उत्सर्जित करने वाली और ना करने वाली वस्तुओं के बीच अंतर समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा। विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं को दीप्त और अदीप्त श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में टॉर्च हो गया, मोमबत्ती, माचिस, पत्थर, लकड़ी का गुटका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सूर्य और तारों का चार्ट जो आप टीएलएम में यूज करना चाहते हैं वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से ही हमारा जो होता है कि टॉपिक का जो टॉपिक होता है वो हमारा शुरू हो जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पूर्व ज्ञान है, सबसे पहले तो बच्चों से जब भी हम कुछ पूछते हैं तो जो भी हमने उनको टॉपिक पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके विषय के बारे में जानकारी होती है। जैसे विद्यार्थी प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारियाँ रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, पांचवा है जैसे इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्टरी यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं। जैसे अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती है, तो इसमें विद्यार्थियों के जो उत्तर आएंगे वो ये आएंगे, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता है। दूसरा हम पूछ सकते हैं कि प्रकाश के कुछ प्राकृतिक स्रोतों के नाम बताइए, तो वो बोलेंगे जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए। अब आप उनसे ये पूछ सकते हैं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ से हमारा समस्यात्मक प्रश्न ये शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप मौन भी लिख देते हैं। कई बार हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे हमें आंसर भी करें, लेकिन उसको हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को शुरू करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे से उनको ये बोल सकते हैं कि जो दीप्त और अदीप्त वस्तुएं होती हैं, इनमें हम जैसे कि दीप्त वस्तुओं में हमारे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, मतलब दूसरे के प्रकाश से वो हमें दिखाई देती है। यहाँ पे से हमारा स्टेटमेंट ऑफ वे, मतलब उद्देश्य कथन हो जाएगा कि आज हम दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पे से हमारा क्या हो जाता है कि प्रस्तुतिकरण जो होता है शुरू हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में आप चाहे तो कितने भी टॉपिक्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक लिए हैं, जैसे दीप्त वस्तुएं, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, हो सकता है यहाँ पे और भी ज़्यादा आपके कुछ बनते होंगे कॉलम, तो आप उनको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि, या फिर आप यहाँ पर अपना कोई भी टीएलएम जो आप यूज़ कर रहे हो उसका भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। और मूल्यांकन हमेशा जब हमारा लेसन प्लान कंप्लीट, मतलब जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमेशा हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक लिखते हैं कि उन्होंने क्लास में कैसे रिस्पॉन्स कर रहे थे। कोई बच्चा वहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछ रहा था, किसी को नहीं समझ आ रहा था तो क्या वो हमसे पूछ रहा था। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि जो मूल्यांकन, मतलब इवैल्यूएशन जो होता है, इवैल्यूएशन की क्या होती है यहाँ पे,
एक रिपोर्ट भी बनती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं शिक्षण बिंदु में दीप्त वस्तुओं के बारे में। तो छात्र अध्यापिका कथन यहाँ पे आएगा, जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूरज हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती आदि हो गई। तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे हमारी शिक्षण विधि क्या चल रही है, व्याख्यान विधि। फिर प्रश्न करती है टीचर कि क्या सूरज को रोशनी के लिए किसी और की जरूरत होती है। तो यहाँ पे विद्यार्थी कई बार उत्तर देते हैं, कई बार नहीं भी दे सकते हैं। तो नहीं, सूरज अपनी रोशनी होती है सूरज की। फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि छात्र अध्यापिका कथन यहाँ पे आएगा कि विद्यार्थियों, जो वस्तुएं होंगी वो दो प्रकार की होती हैं, एक हो जाएगी प्राकृतिक और एक हो जाएगी कृत्रिम। जैसे सूरज, तारे, जुगनू, ये सब के सब क्या हैं, प्राकृतिक हैं। कृत्रिम की अगर बात करें, मानव निर्मित, तो बल्ब हो गया, टॉर्च आदि ये हो गए। यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया ऐसे आएगी कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि यहाँ पे प्रदर्शन विधि हो रही है, जो आपने चार्ट वहाँ पे बनाए थे। अब बात करते हैं अदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो छात्र अध्यापिका कथन यहाँ पे आएगा, वस्तुएं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है तथा हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब उन पर किसी दीप वस्तु की रोशनी पड़ती है, जैसे मेज हो गया, कुर्सी और आदि हो गया। तो यहाँ पे भी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि कर रहे हैं, जो भी हमारा टीएलएम वहाँ पे यूज होना है। फिर यहीं पे छात्र अध्यापिका एक कथन देती है, रात को चांद चमकता है पर उसकी अपनी रोशनी नहीं होती है, यह सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है। अब विद्यार्थी यहाँ पे ये समझेंगे कि चांद क्या है, अदीप्त है। और यहाँ पे भी क्या आ रही है, हमारी व्याख्यान विधि आ रही है। अब यहाँ पे आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है एज इट इज, जैसे हमारा लेसन प्लान शुरू होता है, सबसे पहले क्लास में जा करके हम अपना पूरा यही फिल करते हैं। डेट हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, हमारा पीरियड कौन सा है और ड्यूरेशन कितना रहेगा। टॉपिक हमारा हम तब लिखते हैं जब हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो प्रकरण लिखा जाएगा दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत कम लिखा जाता है, ताकि क्या हो कि बच्चों को समझ भी आ जाए और हमारा जो लेसन प्लान है उसका यहाँ पे मेन एम भी कंप्लीट हो जाए। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य हो गए, तारे इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, मेज, कुर्सी और आदि। यहाँ पर आप चाहें तो डायग्राम्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको लगता है, जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य सभी के लिए सेम रहता है। किसी भी लेसन प्लान में आपको क्या है, निरीक्षण कार्य एक ही बार लिखना होता है। विद्यार्थी श्यामपट्ट पर किया गया कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और जो विषयाध्यापिका होगी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो कक्षा में क्या करेंगी, घूम घूम कर कार्यों का बच्चों का निरीक्षण करती है। और फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं उस समय भी पूछे जा सकते हैं, या फिर जब जब यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं कि जो हम अपने शिक्षण बिंदु जहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे भी हम बच्चों से पूछते ही रहते हैं। दीप्त व अदीप्त वस्तुओं के दो उदाहरण बताइए। प्राकृतिक व मानव निर्मित दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। होमवर्क में हम यहाँ पे दे सकते हैं, क्या आईना एक दीप्त वस्तु है क्योंकि वो चमकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है कि वो क्या होता है कि एक हमारी लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि हाँ, हम आईने में अपने आप को देख रहे हैं तो किस तरह से देखते हैं जब वो चमक रहा है, हमें अंधेरे में अदीप्त वस्तुएं क्यों नहीं दिखती हैं। तो ये जो है कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें बच्चे क्या करेंगे कि रिसर्च करेंगे और अपना फिर होमवर्क जो है उनका अगले दिन जब न्यू टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर से हम उनसे क्या है, एक बार रिविज़न के लिए यहाँ पे हम उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान प्रोवाइड करवाऊंगी। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।